वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और लेक्चर नंबर 24 में जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी, सेशंस, कुकीज़, और उसके बाद उनका जो डिफरेंस का मैंने लेक्चर एक बनाया था वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, उसको मैंने लेक्चर 25 मूव नहीं किया। हालांकि अब मुझे लग रहा है कि उसको मूव करना चाहिए, क्योंकि वो भी तकरीबन 15-17 मिनट का हो गया था। ठीक है, बहरहाल वो बिना किसी टैग के अवेलेबल है, उसको भी ज़रूर आप लोगों ने देखना है, ताकि आप लोगों के लिए अगर आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, तो आज एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर 25 पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। उसमें अब क्या है, तो सबसे पहले मैं फ़ाइल बना लेता हूँ लेक्चर नंबर 25.php का। आज का जो टॉपिक है वो है कि जैसे हमने HTML में सीखा था कि एक फ़ाइल को दूसरे फाइल में कैसे एम्बेड करते हैं, तो उसमें हमने आई फ्रेम बनाया था। ठीक है, आई फ्रेम क्या करता था कि एक पेज HTML का बना हुआ है, उसके अंदर एक और विंडो बन जाता है, और उसमें आप लोग स्क्रॉलिंग करके कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें तो कंटेंट ऐड हो रहा था, यहाँ पे भी कंटेंट ही ऐड होगा, लेकिन डायनेमिकली होगा, PHP के थ्रू होगा। और उसमें एक व्यू बन रहा था, जैसे एक नया टैब ऐड हो जाता था। ठीक है, इसमें उस तरीके से नहीं होगा, ये PHP की इंक्लूजन होगी। तो मसला तो इसमें ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक PHP का फंक्शन एक जगह पे यूज़ किया है, तो आप चाहते हैं कि वही फंक्शन मैं 25 फाइलों में ऐड कर दूँ, 5 फाइलों में ऐड कर दूँ, तो वही फंक्शन ऐड कैसे हो। तो फिर हम लोग एक ही लाइन लिख लेते हैं कि इंक्लूड या रिक्वायर, उसके बाद PHP का जो भी फाइल हमें इंक्लूड करना होता है उसका नाम या उसका पाथ दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो फाइल इंक्लूड हो जाता है, और जिस फाइल में ये हम एक लाइन का कोड लिखेंगे तो वहाँ वो फाइल ऐड हो जाएगा। अच्छा, चलें देखते हैं हम लोग किस तरीके से करते हैं जनरली, और उसकी डेफिनेशन होगी तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, मैंने PHP ऑन किया, मैंने PHP ऑफ किया। ठीक है, और जो टॉपिक है आज, मैं फिर से मल्टी कमेंट्स ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, रिक्वायर और इंक्लूड। ठीक है, टॉपिक क्या है, रिक्वायर है, इंक्लूड है। अच्छा, रिक्वायर और इंक्लूड में क्या है कि ये दोनों फंक्शंस हैं, मतलब अलग अलग फंक्शंस हैं दोनों, लेकिन इन दोनों का जो काम है वो एक ही है, जो फंक्शनलिटी है वो एक ही है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। फंक्शनलिटी एक है, पर यूज़ करने में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे हमने पोस्ट और गेट मेथड पढ़ा, काम तो सेम है, फॉर्म से डेटा गेट करना और उसको प्रोसेस करना। और उसके बाद जैसे हमने कुकीज़ और सेशंस पढ़ा, काम तो एक ही है कि यूज़र की आइडेंटिटी को गेट करना, उसको आगे चल के कंडीशंस लगा के यूज़ करना, लेकिन उनमें फिर से डिफरेंस है। तो उस तरीके से यहाँ पे रिक्वायर और इंक्लूड में भी डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, हम इसके लिए रफली डेफिनेशन, अपनी बनाई हुई डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। उसमें यह है कि रिक्वायर एंड include functions are used to include any file contents to the other contents, including code, styling, script to the other file। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों इस यूज़ होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक PHP का फ़ाइल दूसरे में इंक्लूड करना है, दूसरे में एक PHP में कुछ कोड लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो कोड दूसरे फाइल में भी रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो आप इंक्लूड करवा देते हैं या रिक्वायर करवा देते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर, उसके बाद रिक्वायर का एक सिंटैक्स है, जिस तरीके से हर फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है। हमने डायरेक्ट का सिंटैक्स पढ़ा, हमने काफ़ी फंक्शंस पढ़े, हर किसी का अपना सिंटैक्स होता है। जैसे फॉर लूप का सिंटैक्स है, इफ़ स्टेटमेंट का, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, इस तरीके से इसका भी रिक्वायर और इंक्लूड का एक सिंटैक्स है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिक्वायर फॉर एग्जांपल लिखा है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं आया।
अगर मैं इसको, अच्छा ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं आ रहा, मतलब ये कुछ मुझे पहले ही ये दे देता है ऑप्शंस, ये जो एडिटर है कोड एडिटर है, लेकिन कुछ फंक्शंस ये हमें नहीं देता, तो हमें वो खुद ही मतलब लिखनी पड़ती हैं कि उस तरीके से हम लोग कैसे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस फंक्शन को लिखने से पहले इसको थोड़ा नेट पे सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमने कल चीज़ें सर्च आउट की थी और मुझे उम्मीद होगी कि इस पर आप लोग आईडी बना देंगे, और जो भी आप लोगों को मसला होगा वो आप यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, मुझसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ क्या मैं लिखना था, रिक्वायर इन PHP। ठीक है, तो मैंने PHP इंक्लूड और रिक्वायर यहाँ पे आ गया। सिर्फ हम लोग यहाँ ये वाली डेफिनेशन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, या ये वाली हम लोग डेफिनेशन कॉपी कर लेते हैं, हम इस पेज को पूरा नहीं खोलते। ठीक है, अब कहते हैं डिफरेंट डेफिनेशन एंड यूज। द रिक्वायर वंस कीवर्ड इज यूज टू एम्बेड PHP कोड फॉर फ्रॉम अनदर फाइल। इफ़ द फाइल इज़ नॉट फाउंड ए फैटल एरर थ्रोन एंड द प्रोग्राम स्टॉप्स। ठीक है, अब इसने क्या किया, रिक्वायर वंस बता दिया, रिक्वायर का नहीं बताया। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ रिक्वायर वंस लिख लेता हूँ। रिक्वायर वंस अगर आ गया और रिक्वायर भी आ गया। अच्छा, और रिक्वायर वंस और रिक्वायर में फ़र्क क्या है वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, या इसी टॉपिक में ही मैं उसको भी कवर करवा लूँगा। और इंक्लूड वंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर सिर्फ लिख लेता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, अभी मैं ऐसे करता हूँ कि लेक्चर नंबर 25b.php। ठीक है, और मैं इसको PHP ऑन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल x इज इक्वल टू, दिस इज़ फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल y इज इक्वल टू, दिस इज़ सेकंड वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने ये दो वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 25b में, और यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 25 है, दोनों अलग अलग फाइल्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिक्वायर। अच्छा, रिक्वायर क्या है, रिक्वायर के बाद ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद आपने कोटेशन देने हैं, उसके बाद आपने फ़ाइल का नेम देना है। देखें, ये लेक्चर नंबर 25 यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही लेक्चर नंबर 25b भी पड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे सिर्फ लेक्चर का नाम लेना है। अगर इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना होता और उसके अंदर वो लेक्चर 25b बड़ा होता तो पहले मैं फ़ोल्डर का नाम लिखता, उसके बाद स्लैश दे के फ़ाइल का नाम लिखता। ठीक है, लेकिन ये फ़ोल्डर में नहीं पड़ा, तो मैं सिर्फ इसका नाम लिख लेता हूँ, लेक्चर 25। अच्छा, बी नहीं, बी इस तरीके से लिखा है मैंने, b.php। ठीक है, अब मैंने ये लिख लिया। अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या आता है इसमें। मुझे लेक्चर नंबर 25 पे जाना है। ठीक है, ये कल वाला लेक्चर ऑन था, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, इको कर दिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ इको ही नहीं करवाया। मैं कहता हूँ अब मैं इको करवा लेता हूँ। ठीक है, इको क्या करवाना है, मैं इको करवा लेता हूँ x को, और कॉन्किनेट कर देता हूँ y को। लेकिन कॉन्किनेट करने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस देना चाहता हूँ, यहाँ पे अंडरस्कोर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखता हूँ लेक्चर नंबर 25 को क्या होता है। ये कहता है सिंटैक्स एरर, अनडिफाइंड टोकन इको इन लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7, अच्छा क्यों है, अब देखें ये मुझे एरर के दे रहा है। लाइन नंबर 7 पे कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन इको। अच्छा, ये क्यों कह रहा है, शायद ये यहाँ पे मैंने कोटेशन नहीं दिया और सेमीकोलन नहीं दिया, इसलिए ये कह रहा है। अब मैंने सेमीकोलन दिया है और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया है। अब मैं चलो देखता हूँ ये किस तरीके से होता है। अब मुझे इसने कहा कि दिस इज़ फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज़ सेकंड वेरिएबल। हालांकि हमने लेक्चर 25.php पे ये चीज़ें लिखी नहीं हैं, हमने कहाँ लिखी हैं, लेक्चर 25b पे लिखी हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये रिक्वायर करवा दिया तो ये यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ, 2 दफ़ा मैंने लिख दिया। अब मैं इसको कर लूँ, अब ये 2 दफ़ा शो हो रहा है। ठीक है,
अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कर लूँ कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इंक्लूड लिख लेता हूँ। अब ये इंक्लूड में भी ये मुझे शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने इंक्लूड में ये लिख दिया, PHP लिख दिया मैंने, ठीक है। PHP नहीं लिखा, PH लिखा है। अब मैं इसको अगर कर लूँ रिफ़्रेश तो ये मुझे क्या कह रहा है, वार्निंग इंक्लूड PHP फेल टू ओपन स्ट्रीम, ठीक है। इंक्लूड फेल टू ओपन स्ट्रीम, ये सब कुछ मुझे कह रहा है। अच्छा चलें, यहाँ पे मैं अगर रिक्वायर लगा दूँ, मैं इसको लगा रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ PHP का। इसको मैं अभी यहाँ पे रिक्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब रिक्वायर आप लोगों को मैं दूसरे टैब में खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, इस पे मैंने रिक्वायर लिखा है, इस पे मैंने इंक्लूड लिखा है, ठीक है। ये मुझे कह रहा है कि फेल्ड टू ओपन स्ट्रीम, ये फ़िलहाल। और यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे मुझे वार्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वार्निंग लिखा हुआ है, बट यहाँ पे फेटल एरर लिखा हुआ है, यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है। मतलब अगर आप इंक्लूड लिखते हैं, ठीक है, तो ये होता है कि आपका जो भी पेज है वो चलता रहेगा, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगी। लेकिन अगर आपने रिक्वायर लिखा, रिक्वायर मतलब चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो हमें फेटल एरर देगा। फेटल एरर का मतलब ये है कि आपकी जो कोड की एग्जीक्यूशन है वो सर्टेन लाइन से आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे रिक्वायर लिख लिया, लेकिन इसे ये फाइल नहीं मिला, तो नीचे जो भी लिखा होगा इको दिस इज़ आफ्टर दिस पैराग्राफ is after require और include, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता, ठीक है। देखें एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वजह क्या है, क्योंकि हमने रिक्वायर दे दिया, मतलब चाहिए ही चाहिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे इसने फेटल एरर दे दिया, मतलब एग्जीक्यूशन नीचे गई नहीं। इसका मतलब है कि नीचे इसने क्या लगा दिया, नीचे इसने डाई लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बंद करके इंक्लूड में मैं यही एरर करता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ अब यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मुझे वार्निंग दिया है इसने, यहाँ पे भी मुझे वार्निंग दिया है इसने। उसके बाद इसने वार्निंग के बाद ये जो पैराग्राफ है ये इसने एग्जीक्यूट करके दिखाया। मतलब मुझे वार्निंग देंगे लेकिन मेरा जो पेज है वेबसाइट का वो बंद नहीं होगा, ठीक है। ये फ़ायदा है इंक्लूड का, ठीक है, ये फ़ायदा है इंक्लूड का, और ये डिसएडवांटेज है रिक्वायर का। तो इसलिए मोस्टली जो भी यूज़र्स होते हैं तो वो रिक्वायर को छोड़ के इंक्लूड वंस कर लेते हैं, ठीक है, इंक्लूड कर लेते हैं। अब इंक्लूड वंस और रिक्वायर्ड वंस में क्या फ़र्क है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस में ये फ़र्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी हम लोग पेज में बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2000 लाइन का कोड लिखा है, ये तो मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन 10-10 हज़ार का लाइन का भी कोड होता है एक पेज पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2000 लाइन का कोड लिख लिया, अब मैंने गलती में 3-4 जगह पे इंक्लूड लगा दिया, या हाँ इंक्लूड लगा दिया, ठीक है, इंक्लूड और फाइल का नाम लगा दिया मैंने, ठीक है। तो उस पर ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कोई स्टेटमेंट आ गई, एक दफ़ा इंक्लूड हो गया तो चलो ठीक है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। उस दूसरी दफ़ा जब इंक्लूड हुआ और उस फाइल के कंटेंट इस फाइल के कंटेंट से कुछ अनमैच हो गए, तो वो हमें जो भी हमारा जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगा, और वो हमें मुझे बताएगा कि आप इंक्लूड वंस यूज़ करें रादर देन गोइंग टू द इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड वंस में ये होता है कि आपने अगर 2-3 दफ़ा भी कर दिया तो एक ही दफ़ा वो इंक्लूड होगी, ठीक है। उसको हम लोग करके देख लेते हैं कि सर्च करके देख लेते हैं उसकी एग्जैक्ट उन चीज़ों में क्या फ़र्क है। एग्जैक्ट इंक्लूड वंस एंड इंक्लूड डिफरेंस इन PHP, ठीक है। द इंक्लूड फंक्शन इज यूज्ड टू इंक्लूड PHP फाइल इनटू अनदर रेस्पेक्टिव whether file is included before or not, ठीक है। The include one first check whether a file is already included or not,
एंड इफ़ दे ऑलरेडी इंक्लूडेड इट विल नॉट इंक्लूड इट अगेन। मतलब इसका क्या है कि एक ही दफ़ा इंक्लूड करेगा, ठीक है। अब जितनी दफ़ा फॉर एग्जांपल आपने इंक्लूड लिख दिया, या तो ये करेगा कि आपका फ़ाइल, जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 मरतबा आप लोगों को इंक्लूड करके दिखाया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्लूड वंस रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर वंस। वही सिंटैक्स है, वही चीज़ें हैं, वही यूजेज है, सिर्फ ये डिफरेंस है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द इंक्लूड फंक्शन इज यूज्ड टू इंक्लूड ए PHP फाइल इनटू अनदर रिस्पेक्टिव वेदर द फाइल इज इंक्लूडेड बिफोर और नॉट, ठीक है। तो मतलब वो इंक्लूड करेगा ही करेगा। रिक्वायर अगर लिख दूँ तो वो उससे ज़रूरत पड़ेगी भले एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा इंक्लूड है, फिर भी वो चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। अगर 4 दफ़ा रिक्वायर लिखी हुई है तो 4 दफ़ा ही वो उसको रिक्वेस्ट करके वो फाइल ऐड कर लेगा अपने पास, या तो फिर वो एरर जनरेट करेगा। अगर कोई भी कोड कन्फ्लिक्ट करने लग गया तो वो एरर जनरेट कर देगा, वरना वो 4 जगह पे वो आपका जो भी बल्क ऑफ कोड है वो वहाँ पे विजिबल होता जाएगा, ठीक है। तो ये एक रॉन्ग अप्रोच हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं हम लोग इंक्लूड वंस चूज़ करते हैं या रिक्वायर वंस चूज़ करते हैं। लेकिन रिक्वायर वंस भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। उसकी वजह यह है कि अगर फ़ाइल हमें नहीं मिलता, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आगे चल के हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फाइल बन गए और हमने कहीं लिखा हुआ है इंक्लूड वंस लिखा हुआ है, ठीक है, और रिक्वायर वंस लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1000 फाइल्स हैं, ठीक है, आई हैव 1000 फाइल्स, ठीक है। उसके बाद मैं डिफरेंट फाइलें डिफरेंट जगहों पे एम्बेड कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा मुझे ऐसे हुआ कि लगा कि ये जो फ़ाइल है वो काम का नहीं है, और मैंने वो इंक्लूड वंस में लगाया हुआ है, ठीक है, या मैंने रिक्वायर वंस में वो फ़ाइल लगाया हुआ है। तो जैसे ही मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा या जैसे ही मैं उस पेज पे जाऊँगा जहाँ पे वो रिक्वायर वंस लिखा हुआ है और वहाँ पे वो फ़ाइल नहीं मिल रहा होगा, तो मुझे वो एरर जनरेट करेगा और फेटल एरर जनरेट करेगा, ठीक है। फेटल एरर जनरेट करेगा, फिक्स तो हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे कि एरर का क्यों आ रहा है फेटल एरर। लेकिन ये है कि एक सही वो स्कोप नहीं है कि इस तरीके से उसको यूज़ किया जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि भले वार्निंग जनरेट करे, ठीक है, भले वार्निंग जनरेट करे, लेकिन पेज को बंद ना करे। जब वार्निंग जनरेट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मसला है, और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप शुरू में तो ये करेंगे कि वार्निंग्स आप बंद कर देंगे। PHP में आप वार्निंग्स बंद कर सकते हैं, ठीक है। वार्निंग्स फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये वार्निंग्स शो ना हो मुझे, ठीक है, तो वार्निंग्स आप बंद कर सकते हैं। एरर भी बंद कर सकते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एरर में रिपोर्टिंग में एरर्स आपने बंद कर दी है, वो एरर रिपोर्टिंग हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह, उसमें बताऊंगा कि ये एरर्स आप लोग कैसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग फॉर एग्जांपल ये जो मैंने दिखाया था यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ये मेरे पेज पे आ रहा है इशू, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे ये मसला है और मैं इसको किस तरीके से अब ये तो क्योंकि कोड बहुत छोटा है तो मुझे आसानी से पता चल रहा है कि यहाँ पे एरर है। जब कोड बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो भले आपको लाइन नंबर पता हो लेकिन आप उसको उस तरीके से नहीं करते, जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा कंडीशंस वहाँ पे लगी होती हैं और आप एक कोड को छेड़ेंगे तो और कोड भी छिड़ सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग टाइम हमें चाहिए होता है, हम चाहते हैं कि 1-2 घंटा हमें लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जल्दी में वार्निंग्स ऑफ कर देते हैं, तो फिर ये वार्निंग्स आना बंद हो जाती हैं और फिर ये पेज इस तरीके से विजिबल होना शुरू हो जाता है। और जब पेज विजिबल हो गया तो बैक एंड पे हम लोग उसको फिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। फिक्स करके हम लोग फिर उसको सही करके अपलोड कर देंगे, फिर हम वार्निंग्स जो है हटा देंगे कि वार्निंग्स भी भले शो हो जाएँ, ठीक। इस तरीके से फिक्सेस होते हैं। लेकिन अगर रिक्वायर वंस आपने लगाया हुआ है तो पूरा पेज ही बंद हो गया, ठीक है, तो फिर उसमें अर्जेंट फिक्स वगैरह नहीं होगा। फिर आप ऐसे करेंगे कि रिक्वायर वंस हटा के फिर आप इंक्लूड वंस लगाएंगे और ये एक मतलब इस तरीके से आप फिर लंबा प्रोसेस देखेंगे। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप रिक्वायर वंस को छोड़ के इंक्लूड वंस लगाएं, ठीक है। और इंक्लूड वंस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने तो कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आपके मल्टीपल फाइल पे इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। इंक्लूड करा दें या इंक्लूड वंस करवा दें। इंक्लूड करवा देंगे तो जितनी दफ़ा इंक्लूड जहाँ लिखा होगा वो उतनी दफ़ा वहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंक्लूड वंस कर देंगे तो वो एक ही दफ़ा इंक्लूड होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंक्लूड
इंक्लूड वंस का मतलब ये है कि इंक्लूड ओनली वन टाइम इफ़ यू राइट include once multiple times it would include only once। ठीक है, सेम रिक्वायर वंस के लिए है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं नहीं लिखता। और जो इंक्लूड के लिए है वही रिक्वायर के लिए है, लेकिन इंक्लूड और रिक्वायर का मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया, तो ये सिंपल डिफरेंस है। तो मोस्टली ये हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कोई CSS का कोड लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ऐसे हो कि यहाँ पे बोल्ड आ जाए, बी आ जाए, बोल्ड बी यूज़ होता है बोल्ड के लिए। ठीक है, ये तो बहरहाल HTML है, लेकिन आप चाहें तो अगर इसकी स्टाइलिंग आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हम CSS पे भी थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे आगे चल के। तो अगर मैंने बी लिखा तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, ये सारा ही बोल्ड हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो बोल्ड हो गई हैं। ठीक है, अच्छा क्यों सब कुछ बोल्ड हो गया? एक्स और वाई दोनों बोल्ड हो गए। अच्छा, लेक्चर नंबर यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे जो एरर्स थे वो भी बोल्ड हो गए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे स्टाइलिंग में काम कर सकता है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे वो भी काम करेगा और वो भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। मतलब जो भी इसमें जितना भी कोड लिखा होगा, फॉर एग्जांपल इसमें जितना भी कोड लिखा होगा वो पूरा कोड इस पेज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस पेज पे आप उसको चला सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है और फिर आपने कंडीशन को एक्सटेंड करके यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो फिर भी वो काम करेंगे। और कोई वेरिएबल आपने यहाँ डिफाइन किए लेकिन यहाँ पे उनको आपने इको करवा दिया तो होंगे। यहाँ देखा है ना आप लोगों ने कि यहाँ पे इको हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको इको कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इको कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इको कर दिया, वहाँ पे इको नहीं किया, फिर भी ये इको होगा। एक मिनट, ये रिक्वायर वंस का है। हाँ, रिक्वायर वन का, इसलिए फैटल एरर दे रहा है और वो नहीं हो रहा। तो मैं इंक्लूड वंस कर लेता हूँ एक दफ़ा ताकि ये नीचे वाला चले। मैं इंक्लूड वंस कर लेता हूँ। ठीक है, इंक्लूड वंस में एरर कर इंक्लूड में एरर कर देता हूँ, देखते हैं चलता है नहीं चलता। सॉरी, एरर क्यों करूँगा? एरर करूँगा तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो फाइल में सारे कंटेंट हैं। तो ये सही तरीके से चल रहा है और 2 दफ़ा चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी ये सॉरी 2 दफ़ा नहीं चल रहा है, एक ही दफ़ा चल रहा है। ये नीचे वाला भी एक तो है, नीचे भी मैंने लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको इस तरीके से शो करवा देता हूँ। एक ये है, एक ये नीचे जो लिखा हुआ था इसके। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंस है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। काफ़ी इजी टॉपिक है इंक्लूड और रिक्वायर, इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो 1-2 लेक्चर रहते हैं, एक तो एरर्स का लेक्चर रहता है और उसके बाद फॉर्म वैलिडेशन वगैरह का। ये 2 टॉपिक रहते हैं PHP में। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग PHP को डेटाबेस से कनेक्ट करना सीखेंगे और उसमें हम लोग बेसिक जो भी हमारी चीज़ें होंगी तो हम उनको कवर कर लेंगे। उसके बाद थोड़े बहुत हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और एक ब्लॉग पेज कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों को बता दूँ। लेकिन उससे पहले हो सकता है 2 लेक्चर और हों, एक एरर वाला, दूसरा फॉर्म वैलिडेशन वाला, और तीसरा हो सकता है हम लोग लॉगिन और रजिस्टर पढ़ लें कि लॉगिन, फॉर एग्जांपल लॉगिन के लिए अगर मैं एक फॉर्म बना देता हूँ, रजिस्टर को छोड़ के लॉगिन के लिए अगर मैं फॉर्म बना देता हूँ या मैं रजिस्टर के लिए फॉर्म बना देता हूँ और उसमें मैं कुकीज़ और सेशंस यूज़ करके, ठीक है, तो उससे वो कैसे बनेगा और कुकीज़ और सेशंस कैसे मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ लॉगआउट पे, तो उसको हम लोग देख लेंगे। शायद उसमें भी एक तो हमारे क्लासेस चले जाएं, क्योंकि उनकी कोडिंग भी मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक यूज़र आता है, रजिस्टर करता है और फिर वो लॉगिन होता है और फिर वो फॉर एग्जांपल रजिस्टर उसने कर दिया, हम रजिस्टर के साथ उसकी कुकी बना देंगे, ठीक है, और वो लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग डेटाबेस इस्तेमाल नहीं कर रहे, डेटाबेस में उसकी डेटा सेव नहीं कर रहे, तो जैसे ही कोई बंदा लॉगिन रजिस्टर होगा, मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ, अगर ये आप लोग कर सकें तो मुझे उम्मीद है कर लेंगे। रजिस्टर
register through form, register through name, email and password, and make a cookie with the username while registering, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाइल रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या करना है, एंड ऑटोमेटिकली एंड add a button and add a button for logout if the session if the username cookie is set, and when we click on the log out button, then cookie would be destroyed and you will see the login button instead of the log out बटन, ठीक है। तो ये एक मैंने टास्क लिखा हुआ है आप लोगों के लिए असाइनमेंट। मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने सही तरीके से कोर्सेज सीखे हैं तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। असाइनमेंट बेस्ड ऑन द कुकीज़ ये आप कुकीज़ में कर लें और सेशंस में मैं करवा दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं किया तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। तो कोशिश करें आप लोग इसको कर लें। ये अगर असाइनमेंट आप लोगों ने कर लिया तो फिर मैं कुकीज़ पे आप लोग कर लेंगे, मैं फिर सेशन पे कर लूँगा। वरना अगर आप लोगों ने कुकीज़ पे नहीं किया तो मैं या तो कुकीज़ पे करूँगा या तो सेशन पे करूँगा, क्योंकि एक टास्क में बार बार दो चीज़ों पे नहीं कर सकता। तो लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई मुश्किल आ रही है तो फिर मैं हाजिर हूँ हमेशा के लिए, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं दोनों पे भी करवा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ एक पे मैं करवा लूँ, एक पे आप खुद कर लें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 26 में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग एरर PHP में जो भी एरर्स हैं वो पढ़ लेंगे या फॉर्म वैलिडेशन पढ़ेंगे, उनमें दोनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। और वो दोनों टॉपिक कवर करके हम लोग इंशाल्लाह ये असाइनमेंट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।